नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर है उसकी जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो या तो 3q होगी या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो q का जो कोफिशिएंट है 3 है, तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो या तो वो 3q आएगा या 3q प्लस 1 आएगा या 3q प्लस 2 होगा। ठीक है, q का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो या तो वो 3q आएगा या 3q प्लस 1 आएगा, 3q प्लस 2 आएगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है और आर या तो 0 होता है या उससे बड़ा बट लेस देन बी, बी मतलब डिवाइज़र। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेंगे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, एंड बी हमें लिखना होता है जिससे हमें डिवाइड करना है। तो क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में लाना है, तो इसका मतलब हमें 3 से डिवाइड करना है, तो इसलिए b हो जाएगा 3। ठीक है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके अकॉर्डिंग हम a को क्या मान सकते हैं, क्योंकि हमने अब b तो मान लिया 3, तो b की जगह लिख देंगे 3q प्लस r। और r की क्या कंडीशन है, r को हम 0 से लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और इस डिवाइज़र से एक कम, डिवाइज़र 3 है तो 2 तक लेंगे, यानी 1 और 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं व्हेन r इक्वल टू 0। तो जब आपने r 0 रखा तो a कितना आ जाएगा 3q प्लस 0 यानी कि 3q। अगली कंडीशन व्हेन r इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पर r 1 रख लो तो हो जाएगा 3q प्लस 1। और लास्ट व्हेन r इक्वल टू 2, तो r को यहाँ पर आप 2 रख लो। ठीक है, तो अब देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q आ रहा है या 3q प्लस 1 आ रहा है या 3q प्लस 2 आ रहा है। अब इससे आगे इसलिए नहीं लगता क्योंकि कंडीशन है कि जो r है वो डिवाइज़र से छोटा होता है। तो अगर आप 3 ले लोगे तो 3 तो डिवाइज़र है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से डिवाइड करने में ये 3q है ना, 3q, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, q का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइज़र होता है। तो आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करो, देखना वो या तो 3q आएगा या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 आएगा। और q क्या है, q कोई इंटीजर है यानी कोई नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है रेंडमली। जैसे मान लो मैंने ले लिया 25, अगर मैं 25 को 3 से डिवाइड करूँगा 3 8 जा 24 और 1 रिमाइंडर, तो देखो ये a हो गया। ये कैसे आया, ये किस फॉर्म में आया 3 × 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। तो यानी कि जो ये a है ये आया, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करा तो 8 क्या है 8 q का मतलब कोई इंटीजर है तो q मान लिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया ना। इसके अलावा कोई और ले लो, 27 ले लो और आप इसे 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर 27 को ले सकते हैं हम क्या 3 × 9, यानी कि 27 a हो गया आपका, जिसको डिवाइड करते हैं ना वो a होता है, और 3 से डिवाइड कर रहे तो ये आपका डिवाइज़र हो गया और ये कोशेंट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको q ही लिख देता हूँ। तो देखो 3q है ना, q क्या है कोई इंटीजर, तो यहाँ पर जो 9 है ये q का काम कर रहा है, यहाँ पर जो 8 है वो q का काम कर रहा है। ठीक है ना, आए समझ में। एक और एग्जांपल ले लो, अब मान लो 32, अब आप इसको देखो 3 से डिवाइड करो, इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा 10 टाइम्स चला जाएगा ना,
और 2 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब 32 को ले सकते हैं 3 × 10 + 2, तो 32 का मतलब A और 3 और इसको हमने मान लिया Q + 2। तो यानी कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो या तो वो 3Q आएगा या 3Q + 1 आएगा या 3Q + 2 आएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके ही बता दिया। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, है ना, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो इसका यही मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 3 से डिवाइड हो तो वो या तो 3Q आएगा या 3Q + 1 आएगा या 3Q + 2 आएगा।